नमस्कार मित्रों, आज हम आपको राजनीति का एक ऐसा चेहरा दिखाएंगे कि आपको यह चेहरा दुनिया में कभी कहीं भी देखने को सुनने को नहीं मिला होगा। इस चेहरे में आपको ध्यान देना होगा कि नाटो जो देश हैं वो एक उन देशों ने एक बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो देश बना रखे हैं ग्लोबल साउथ के नाम पर। ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ दो भागों में तोड़ दिया गया है दुनिया को, जिसमें भारत अपने को प्रमुख और मुखिया मानता था। अब पाकिस्तान जो है यूनेस्को में उसके प्रतिनिधि के चुने जाने के बाद अब वो अपने आप को ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधि बताता है। लेकिन ग्लोबल साउथ के देशों का इस बात पर ध्यान नहीं जा रहा है कि नाटो जो देश बने हुए हैं वो केवल ग्लोबल नॉर्थ के यूरोपियन और अमेरिकन देश हैं। ये देश यह समझते हैं कि जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वो भुखमरी के कगार पर हैं, वो हम पर बोझा होंगे, दुनिया पर वो बोझा हैं। इनको अगर ख़त्म कर दिया जाए, रसिया और चीन को ख़त्म कर दिया जाए और नाटो देश के रूप में जो सब एकजुट हैं, इन सब पर अमेरिका और ब्रिटेन की बादशाहत हमेशा चलती और बनती रहेगी। इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इधर केन्या के माध्यम से, भारत के माध्यम से समुद्री लुटेरों के नाम पर जो संधि करवाई जा रही है उसके अपरोक्ष बैकिंग में अमेरिका है और उसका उद्देश्य है हूती को समुद्री लुटेरे घोषित करना। ऐसी परिस्थितियों में ईरान के सामने धर्म संकट खड़ा होने लगेगा वैश्विक राजनीति के स्तर पर। अब ईरान का साथ देने के कारण रूस यानी व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं उन पर भी संकट खड़ा होने लगेगा वैचारिक स्तर पर, वैश्विक दृष्टि से। इन परिस्थितियों में ईरान और रूस बहुत ही सावधानी के कदम उठाएंगे कि आने वाले समय में हूती को समुद्री लुटेरे न घोषित किया जा सके। उसकी गतिविधियों पर भी ये लोग रोक लगवाने की कोशिश करेंगे कि जहाज़ों को लूटा ना जाए। इस उद्देश्य से ही यह वैश्विक राजनीति है। मेरी भविष्यवाणी के अनुसार अगस्त 2024 से नवंबर 2024 तक चलने वाले तीसरे विश्व युद्ध के विषय में बताया गया था कि यह जो तीसरा विश्व युद्ध है इसको पहले धर्म के नाम पर किया जाना सुनिश्चित था। इसलिए यहूदियों को मुस्लिमों के खिलाफ यरूशलेम में खड़ा किया जा रहा था ताकि यरूशलेम के मुद्दे को लेकर या अन्य मुद्दों को लेकर के यहूदियों के द्वारा मुस्लिम देशों को ख़त्म किया जा सके। तीसरे विश्व युद्ध में मुस्लिम देश और रूस और चीन को ख़त्म किया जा सके। लेकिन यहाँ पर अब रणनीति बदल दी है नाटो देशों ने, अमेरिका और ब्रिटेन ने। उनका सोचना है कि लगभग नाटो देशों के 3 करोड़ लोग ही तीसरे विश्व युद्ध के बाद बचें और बाकी की पूरी दुनिया साफ हो जाए। जो बोझ बने हुए हैं, जो ग्लोबल साउथ के लोग हैं वो ख़त्म हो जाएं, रूस और चीन ख़त्म हो जाए और समस्त वैश्विक संसाधनों पर, प्राकृतिक संसाधनों पर ब्रिटेन और अमेरिका का कब्जा हो जाए। ब्रिटेन ही अमेरिका है, अमेरिका ही ब्रिटेन है। तीसरे विश्व युद्ध के बाद लगभग 3 करोड़ लोगों को बचाने की कवायद कर रहा है अमेरिका और ब्रिटेन। इसलिए पूंजीवादी लोग अमेरिका और कनाडा की नागरिकता ले रहे हैं।